Hello everyone, welcome back to my channel DG पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सबका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है जो कि हमें बताता है कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उस कंपाउंड में जो एटम्स हैं वो कैसे आपस में लिंक्ड है, क्या बॉन्डिंग शो हो रही है। तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। तो देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। The formula that show how atom of different element are linked together in a molecule is known as structural formula। तो वो फॉर्मूला जो बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो आपस में कैसे लिंक्ड हैं, क्या बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे फॉर्मूले को कहा जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को जो हाइड्रोकार्बन्स है उनके स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, एल्केन्स का, एल्कीन्स का और एल्काइन्स का। और गाइस इन तीनों में मैं 5 मेंबर्स तक आप लोगों को स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनके बताऊंगी क्योंकि आप लोगों की में सिर्फ 5 मेंबर्स तक ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन्स का। तो एल्केन्स के मैंने 5 मेंबर्स ले लिए हैं यहाँ पर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। क्लियर गाइस, इन सबके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो मीथेन होता है इसका होता है CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10 एंड पेंटेन का C5H12। ठीक है, सबके हमने क्या लिख लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम इसके लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो गाइस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पूरा जितने भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन है सबको हम खोल के लिखते हैं, हर एक बॉन्डिंग शो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कार्बन बनाएंगे। तो कार्बन कितना है, इसमें 1 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। मतलब ये जो कार्बन है इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि एक ये जो कार्बन है ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है और यहाँ पे सभी जगह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। क्यों, क्योंकि एल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखते हैं इथेन का। तो गाइस इथेन में कितने कार्बन है, 2। तो सबसे पहले आप कार्बन बनाएंगे, 2 कार्बन। ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग शो कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इनके बीच में। अब 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए गाइस ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, बची कितनी, 3। तो 3 जगह कहाँ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 एंड 1 2 3। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, गाइस साथ में मैं आप लोगों को एब्रिविएटेड फॉर्मूला कार्बन स्केलेटन भी बताती हूँ। जब कोई भी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का, जब वो बड़ा होता है तो हम उसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो उस कंडेंस्ड फॉर्म को कहा जाता है एब्रिविएटेड फॉर्मूला। तो गाइस जैसे कि मीथेन है, तो मीथेन का जो एब्रिविएटेड फॉर्म होगी वो CH4 ही होगी क्योंकि कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो हमने इसको एक कंबाइन करके लिख दिया। अब इथेन है, इथेन का क्या होगा, देखिए कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, एक ये वाला जो कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब एक कार्बन और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 कार्बन और हमने हाइड्रोजन को कंबाइन करके लिख लिया। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्मूला, जब हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो एब्रिविएटेड फॉर्मूला आप सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला से लिख सकते हैं, है ना। अब आते हैं कार्बन स्केलेटन पर। तो गाइस जो कार्बन स्केलेटन है ये सिर्फ और सिर्फ जो कार्बन की चेन होती है उसको ही डिनोट करता है। अब जैसे इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है तो 1 एंड 2 जो कि आपस में लिंक्ड है। तो इसमें कार्बन स्केलेटन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही डिनोट करता है, जो कार्बन की चेन होती है सिर्फ उसको डिनोट करता है, हाइड्रोजन नहीं डिनोट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोपेन पर। तो गाइस 3 कार्बन होते हैं, तो पहले हम कार्बन को बना लेंगे, 1 2 3, तीनों कार्बन आपस में लिंक्ड है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, बची कितनी, 3। तो 3 तीनों तरफ यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन।
अब इस कार्बन को देखें तो दो तो इसकी सेटिस्फाई होगी, बची कितनी, 2 और बची, तो 1 and 2, और इसकी 3 बची तो 1 2 3। अगर आप टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 8 हाइड्रोजन ही आएंगे, है ना। अब इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म लिखते हैं, तो देखिए एक कार्बन ये वाला, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो CH3। अब ये वाला कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो CH2। अब ये वाला कार्बन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। तो ये होगी इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला, और इसका कार्बन स्केलेटन हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हमने लिंक करके शो कर दिया, क्लियर। अब आते हैं ब्यूटेन पर, तो गाइस इसमें 1 2 3 4 कार्बन बना है, 1 2 3 हाइड्रोजन इधर, इस पे 2 सेटिस्फाई है, बची कितनी, 2, तो 1 2 हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एब्रिविएटेड फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 एंड CH3। जो भी कार्बन है, हर एक कार्बन से जो हाइड्रोजन लिंक्ड है उसको हमने कंबाइन करके लिख दिया, और कार्बन स्केलेटन 1 2 3 4, क्लियर। लास्ट आता है पेंटेन पर, तो देखिए गाइस पेंटेन का 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3, इस पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एब्रिविएटेड फॉर्मूला CH3 CH2 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 एंड CH3। तो ये हो गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला, और कार्बन स्केलेटन हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्लियर। तो गाइस इस टाइप से हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं। इजीली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले आपको कार्बन की चेन बनानी है और फिर उस हिसाब से आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। अब गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन हम कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से ही लगाते हैं, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो एक एक यहाँ पे सेटिस्फाई होती है और उस हिसाब से हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ऐसे एब्रिविएटेड फॉर्मूला हम तब लिखते हैं जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बड़ा होता है, तो हम पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं लिख पाते, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, एक कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं, और कार्बन स्केलेटन में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन शो करते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कोई सा भी फॉर्मूला आ सकता है, मेनली तो वैसे तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने को ही आता है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आपको ये पूरा खोल के शो करना है, हर एक बॉन्डिंग शो करनी है। अगर एब्रिविएटेड फॉर्मूला आता है तो आप इस टाइप से लिखेंगे, और कार्बन स्केलेटन आती है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की चेन शो करेंगे, क्लियर। तो गाइस ये तो हो गया एल्केन का। अब मैं आपको एल्कीन और एल्काइन के भी स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, तो अब एल्कीन के स्ट्रक्चर देखते हैं। एल्कीन और एल्काइंस दोनों में ही 5 कार्बन तक के स्ट्रक्चर आएंगे, और गाइस दोनों की जो स्टार्टिंग होती है वो 2 कार्बन एटम से होती है ना, 1 कार्बन एटम से नहीं होती। जो पहला मेंबर होता है इन दोनों का वो 2 कार्बन एटम का होता है, क्लियर। तो गाइस सबसे पहले आते हैं एल्कीन्स पर। एल्कीन में सबसे पहला है इथीन। तो गाइस इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोपीन का C3H6, then butene C4H8 and last pentene C5H10। तो सबके हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। तो गाइस जो एल्कीन होते हैं उसमें 2 कार्बन एटम के बीच में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, क्योंकि इथीन है मतलब 2 कार्बन एटम, और गाइस दोनों कार्बन एटम के बीच में एक डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखिए इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, बची कितनी 2, तो 1 2, तो 2 जगह क्या लग गया हाइड्रोजन। अब क्या होता है कुछ बच्चे यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देते हैं। गाइस अगर आपने यहाँ पे एक और साइड हाइड्रोजन लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा, आप यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, वरना फिर कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी जो कि गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ 4 वैलेंसी ही करनी है, तो 2 ऑलरेडी हो गई है, बची कितनी 2 और, तो 2 जगह हाइड्रोजन लगा दिया। अब हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे लगा के नीचे लगा दे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर नीचे यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट लगाएंगे हम 2 ही, क्लियर।
अब इस कार्बन को देखिए तो 2 है यहाँ पर, तो 2 और बचे, तो 1 एंड 2, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन। और सेम फॉर्मूला में भी कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4 ही, है ना। अब इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला लिखते हैं। तो गाइस एब्रिविएटेड फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन 2 हाइड्रोजन है तो 1 2 हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में लिखा, डबल बॉन्ड है, कार्बन अगेन 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। और कार्बन स्केलेटन हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। क्लियर? अब देखते हैं प्रोपीन का। तो गाइस प्रोपीन में 3 कार्बन है, 1 2 3, 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो चाहे आप फर्स्ट यहाँ पे लगाएं या फिर यहाँ पे लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। या तो आगे की साइड लगा दीजिए या फिर यहाँ पे हटा के पीछे की साइड लगा दीजिए, तो गलत नहीं होगा। क्लियर? आगे लगा सकते हैं या फिर पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीछे लगा दिया या फिर आगे लगा देती हूँ, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब हाइड्रोजन लगाते हैं। तो देखिए इस कार्बन की 2 सेटिस्फाई है, बची कितनी? 2 और बची, तो 1 2। इस कार्बन की 1 2 3 सेटिस्फाई है गाइस, यहाँ पे पूरे दोनों साइड देखते हैं, 3 सेटिस्फाई है, बची कितनी? 1, तो 1 हाइड्रोजन। इसकी 1 हो गई, कितनी बची? 3 बची, तो 1 2 3, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन। क्लियर? अब बनाते हैं इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। अब कार्बन स्केलेटन, तो कार्बन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। क्लियर? अब बनाते हैं ब्यूटीन का। तो अगेन इसमें 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब दो कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो या तो हम यहाँ पे बना सकते हैं पहले फर्स्ट पोजीशन पे, या फिर हम लास्ट में बना सकते हैं, यहाँ पे हटा के हम यहाँ पे बना सकते हैं। गाइस बीच में नहीं बनाते हैं, ठीक है। बीच में हम तब बनाते हैं जब हमें गिवन होता है, मान के चलिए यहाँ पे हमें गिवन होता ब्यूट 2ene, 2 मतलब सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो सेकंड कार्बन कौन सा हो गया? अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ये हो गया सेकंड कार्बन। तो फिर हम यहाँ पे लगाते हैं जब हमें गिवन होता ब्यूट 2ene, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। पर हमें सिर्फ यहाँ पे ब्यूटीन गिवन है, ब्यूटीन का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन पर ही प्रेजेंट है। क्लियर? तो या तो हम यहाँ लगा सकते हैं आगे की साइड पर, या फिर हम पीछे की साइड पे लगा सकते हैं, क्योंकि हम नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं या 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड से ठीक होता है। क्लियर? तो अगर सिर्फ ब्यूटीन का आता है तो या तो आप फर्स्ट यहाँ पे इधर की साइड लगाएंगे डबल बॉन्ड, या फिर आप लास्ट में लगाएंगे, दोनों साइड नहीं लगा सकते और ना ही हम बीच में लगा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मैंने आगे की साइड लगा दिया, या चलो आपको मैं एक पीछे की साइड लगा के स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इसको मैंने पीछे लगा दिया, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो देखिए एक ये सिंगल कार्बन है, एक वैलेंसी सेटिस्फाई है, बची कितनी? 3, तो 1 2 3। इस कार्बन को देखें तो 2 है, बचे कितने? 2। इसको देखें तो 1 2 3 है, बची कितनी? 1। इसको देखें तो 1 2 है, बचे कितने? 2। तो हमने हाइड्रोजन लगा दिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर? अब इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। सिंपली हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला से एब्रिविएटेड फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर कभी आता है एब्रिविएटेड फॉर्मूला लिखने को, तो पहले आप रफ में स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लीजिए और उसके बाद उसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला लिखिए, तो कभी आपको गड़बड़ नहीं होगी कि कितने हाइड्रोजन हमें लगाने हैं, ठीक है। तो इजीली इससे हम एब्रिविएटेड फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब कार्बन स्केलेटन, तो 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 कार्बन 1 कार्बन डबल बॉन्ड 1 कार्बन, ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। अब लास्ट देखते हैं पेंटीन का। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, मैंने फर्स्ट पोजीशन पे अब लगा दिया, या तो फर्स्ट पे लगा सकते हैं या फिर लास्ट पे लगा सकते हैं, बीच में हम नहीं लगाएंगे। क्लियर? बीच में हम तभी लगाते हैं जब या तो हमें गिवन होता पेंट2ene, अगर 2ene गिवन होता तो ये जो सेकंड कार्बन है इसके बाद लगता,
अगर सिर्फ पेंटीन गिवन है तो या तो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे या फिर हम लास्ट में लगाएंगे। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दिया। अब बचा कितना 1 2, यहाँ 1 2 3 है ही, बचा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर 3। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला लिख देते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। कार्बन स्केलेटन, तो कार्बन डबल बॉन्ड C एंड C। तो ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। क्लियर? तो गाइस ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, एब्रिविएटेड फॉर्मूला एंड कार्बन स्केलेटन एल्कीन के। अब आते हैं किस पर? एल्काइंस पर। तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर है इथाइन। पहले इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। C2H2 C3H4 C4H6 एंड C5H8। ये हमने इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिए। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। तो गाइस इथाइन मतलब जितने भी एल्काइन होते हैं, दो कार्बन एटम के बीच में यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो बस यहाँ पे क्या लग जाता है? ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। ठीक है, तो देखिए दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बची कितनी? 1। ऐसी इसकी 1। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एब्रिविएटेड फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH और कार्बन स्केलेटन C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। अब आते हैं प्रोपाइन पर। तो 3 कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड। या तो यहाँ लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि दो ही पोजीशन है, स्टार्टिंग ये है लास्ट ये है। तो या तो स्टार्टिंग पे लगाते हैं या फिर लास्ट में लगाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग पे लगा दिया। अब इसकी 3 हो गई सेटिस्फाई, बची 1। अब गाइस इस कार्बन की 3 यहाँ से हो गई और 1 यहाँ से हो गई, मतलब इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब इस कार्बन को देखें तो 1 ये रही, तो 3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एब्रिविएटेड फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। एंड कार्बन स्केलेटन C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। क्लियर? अब आते हैं ब्यूटाइन पर। गाइस ब्यूटाइन में 4 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 4 कार्बन बना दिए। अब या तो स्टार्टिंग में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर लास्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए लास्ट में बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लास्ट में बना दिया। अब इस कार्बन की 3 जगह हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पे इधर 1 2 2 जगह लग जाएगा। इधर 1 2 3 एंड 1 चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, इधर नहीं लगेगा। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। एब्रिविएटेड फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हो गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला। एंड कार्बन स्केलेटन C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। अब आते हैं लास्ट पेंटाइन पर। इस पेंटाइन में 1 2 3 4 5 कार्बन। स्टार्टिंग में मैंने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे अगेन 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया इसका एब्रिविएटेड फॉर्मूला 1 2 3 4 5। क्लियर? और कार्बन स्केलेटन C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड C 1 2 3 4 5। तो ये हो गया इसका कार्बन स्केलेटन। क्लियर? गाइस मेनली यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही आते हैं और एब्रिविएटेड फॉर्मूला कहीं कुछ केसेस में आ जाते हैं, बट आपको आना चाहिए बनाना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ जाएगा एक बार बनाना तो आप इजीली से एब्रिविएटेड फॉर्मूला कार्बन स्केलेटन तो वैसे भी बना लेंगे, है ना। बस आपको ये याद रखना है कि अगर एल्केन्स होते हैं तो कार्बन एटम के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड आता है। एल्कीन में 2 कार्बन
एटम के बीच में तो बस एक ही डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में सिर्फ एक ही ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो या तो हम स्टार्टिंग के दो कार्बन एटम के बीच में लगाते हैं या फिर लास्ट के दो कार्बन एटम के बीच में लगाते हैं, बीच में नहीं, बीच की साइड पे नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें नहीं गिवन है, सिंपल अगर ब्यूटीन, पैंटीन, इथाइन, प्रोपाइन ये गिवन है, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में है, मतलब फर्स्ट कार्बन एटम के बीच, फर्स्ट कार्बन एटम से ही ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए। क्लियर? तो हम बीच में नहीं लगाते, या तो स्टार्टिंग में लगाएंगे या फिर हम लास्ट में लगाएंगे और फिर हाइड्रोजन लगा के कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। क्लियर? तो गाइस ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एल्कीन के और एल्काइन के, तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।